दोस्तों, हिंदू धर्म में या ये कहें कि सनातन धर्म में प्रकृति को बहुत कुछ माना गया है। प्रकृति को देवतुल्य माना गया है और हिंदू धर्म में प्रकृति की पूजा भी की जाती है। दोस्तों, प्रकृति को देवतुल्य मानने के कारण ही मनुष्य पेड़ पौधों की पूजा करता है, पशु पक्षियों की पूजा करता है। आपने देखा होगा कभी हिंदू धर्म में लोग व्रत रहते हैं तो वे कभी पीपल की पूजा करते हैं, कभी बरगद की पूजा करते हैं, कभी आंवले की पूजा करते हैं। वे ही लोग गाय को भी पूजते हैं और इसके अतिरिक्त वे जब श्राद्ध पक्ष आता है तो कौवे की भी पूजन करते हैं, उसे भी भोजन डालते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की भी वे पूजा अर्चना करते हैं। जैसे आपने चींटियों को भी दाना डालते हुए देखा होगा, चिड़ियों को भी दाना डालते हुए देखा होगा। दोस्तों, यही तो है हिंदू धर्म। जो सनातन धर्म है वही प्रकृति को समझता है। दोस्तों, प्रकृति आने वाले समय के बारे में अनेक शुभ और अशुभ संकेत अपने मूक भाषा में दर्शाती है। जीव जंतु, पेड़ पौधे ये प्रकृति से अधिक जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इन्हें पूर्व में ही आभास हो जाता है। इनकी छठी इंद्री ने सक्रिय कर देती है कि क्या होने वाला है। दोस्तों, ये जीव जंतु, ये कीड़े मकोड़े, ये पेड़ पौधे अपनी मूक भाषा में मनुष्य को ये संकेत देते हैं। जो मनुष्य इन संकेतों को पहचान लेता है वह समय को पहचान लेता है, और जो समय को पहचान लेता है वह उसी के अनुरूप ढलकर अपने आप को और ज़्यादा सुदृढ़ कर देता है। दोस्तों, जब मनुष्य का बुरा समय आने वाला होता है तो मनुष्य उसकी पूर्व में ही तैयारी कर लेता है, क्योंकि उसे यह पूर्व में ही सूचना मिल चुकी है। वहीं जब उसका अच्छा समय आने वाला होता है तो वह अपने आप को और भी अधिक विस्तृत कर देता है और भी अधिक प्रकार से वह उस अच्छे समय का लाभ देता है। दोस्तों, नारद मुनि ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि भगवान, जब मनुष्य का समय बदलने वाला होता है, उसका अच्छा अथवा बुरा समय आने वाला होता है, उसका भाग्य परिवर्तित होने वाला होता है, तब मनुष्य को कैसे ज्ञात होता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि से कहा था कि हे नारद मुनि, मैं इस प्रकृति के द्वारा मनुष्य को अनेक ऐसे संकेत देता हूँ जिससे मनुष्य यह समझ सके कि उसका अच्छा अथवा उसका बुरा समय आने वाला है, कब उसका समय परिवर्तित होने वाला है, निकट भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है। हे देवर्षि, मनुष्य इस समय सक्षम है। दोस्तों, सनातनी मनुष्य अपने शास्त्रों के हिसाब से इस सभी संकेतों को समझने में सक्षम है, क्योंकि हमारे पास कई ऐसे शास्त्र हैं जो इन संकेतों को समझाने में हमारी सहायता करते हैं, जैसे ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, संहिताएं, भृगु संहिताएं एवं अन्य कई ऐसे शास्त्र हैं। कीड़े मकोड़ों के भी शास्त्र हैं, सांकेतिक भाषाओं के भी शास्त्र हैं। दोस्तों, यही तो सनातन धर्म है, यही अनुभव की भूमि है, और इसी कारण हमारी इस परंपरा को तोड़ने के लिए, हमें नीचा दिखाने के लिए लोग इन चीज़ों को अंधविश्वास का नाम देने लगे हैं, जबकि यही तो विज्ञान है। विज्ञान का कार्य ही यही होता है कि वह इन चीज़ों को खोजे, और हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने इन चीज़ों को बहुत पहले ही खोज लिया, इनकी खोज बहुत पहले ही कर ली। वे प्रकृति के संकेतों को समझ चुके और उसके बाद उन्होंने इन ग्रंथों में, इन शास्त्रों में उन्होंने इसे वर्णित कर दिया। दोस्तों, प्रकृति के द्वारा दिए जाने वाले संकेत कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, आज हम बात करेंगे चींटी की, लाल चींटी की। दोस्तों, जितना काली चींटी को बहुत अधिक अच्छा और शुभ माना जाता है, उतना लाल चींटी को नहीं माना जाता। परंतु लाल चींटी भी घर में जब आती है तो वह सिर्फ अशुभ ही नहीं अपितु शुभ संकेत भी देती है। कौन से होते हैं वे संकेत, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं अथवा आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, लाल चींटी हमारे घर में आती है तो हमें वह क्या संकेत देती है, वे संकेत अच्छे होते हैं अथवा बुरे, हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। इसके अतिरिक्त लाल चींटी को घर से कैसे भगाएं और उसे मारना चाहिए अथवा नहीं मारना चाहिए, यह भी हम बताएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, अगर आप देखते हैं कि लाल चींटियां झुंड में और कतार बनाकर अपने मुंह में अंडे दबाकर आपके घर से निकल रही हैं,
तो यह अत्यंत ही शुभ संकेत होता है। दोस्तों, अगर लाल चींटियां कतार बनाकर अपने अंडे लेकर आपके घर से बाहर निकल रही हैं, इसका अर्थ है कि आपका जीवन सुखद होने वाला है। और जिस दिन आपको अगर यह दिखाई देगा वह दिन तो आपका शुभ होगा ही होगा, वह दिन आपका सुखद होगा ही होगा। अपितु आपके घर से निकलने वाली ये चींटियां दर्शाती हैं कि शीघ्र ही आपकी परेशानियां समाप्त होने जा रही हैं। शीघ्र ही निकट भविष्य में आपके बुरे दिन आपके घर से बाहर निकल रहे हैं, वे समाप्त होने वाले हैं। दोस्तों, इन चींटियों को कभी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि चींटियां तो एक दूत हैं। वे सिर्फ आपको संकेत देने के लिए आई हैं। इनमें उनकी गलती नहीं है, उनका समय परिवर्तित नहीं हुआ, वे तो आपको सचेत करने आई हैं। इसलिए जीव जंतु सदैव ही हमारे हितैषी रहे हैं। दोस्तों, वे आपको जब आई थी तब वे आपको संकेत देने ही आई थी कि आपका ऐसा समय आने वाला होता है। इसलिए दोस्तों, कभी उन्हें मारे नहीं। नंबर 2, दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति लाल चींटियों को आटा खिलाता है तो उस व्यक्ति के ऊपर अगर कर्ज चल रहा होता है तो उसे कर्ज से मुक्ति मिलती है। और इसके अतिरिक्त अगर वह व्यक्ति संकटों से जूझ रहा है, उसके घर में रोज नए संकट आ रहे हैं, तो उस व्यक्ति को उन संकटों से भी मुक्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त चींटियों को आटा खिलाना हमारे हिंदू शास्त्रों में, हमारे सनातन शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना गया है। नंबर 3, दोस्तों, चींटियों को अगर शक्कर मिलाकर आटा खिलाया जाए तो यह भी बहुत अधिक शुभ होता है। और व्यक्ति चाहे कितने भी कर्जे में हो, उसका कर्जा धीरे धीरे पटने लगता है, उसका कर्जा धीरे धीरे चुकने लगता है, वह व्यक्ति अनचाहे कर्जों से दूर होने लगता है। नंबर 4, दोस्तों, अगर एक साथ बहुत सारी चींटियां ऊंची स्थान की ओर जा रही हैं तो यह संकेत देता है कि बहुत शीघ्र ही भारी बारिश होने वाली है, जो कि फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है। इस कारण इसे भी एक शुभ संकेत के रूप में लिया जाता है। नंबर 5, दोस्तों, आप देखते हैं कि घर में अचानक लाल चींटियां बढ़ गई हैं तो यह शुभ संकेत नहीं होता है। दोस्तों, अचानक से लाल चींटियों का बढ़ना घर में कर्जे को बढ़ाने वाला होता है, जो कि अनचाहे कर्जे होते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने घर में साफ सफाई पूरी रखते हैं, झूठन नहीं छोड़ते हैं, कई बार झाड़ू पोछा लगाने के बाद भी अगर आपको घर में अचानक से लाल चींटियां बढ़ी हुई दिखाई देती हैं, तो यह दर्शाता है कि शीघ्र ही आपको किसी न किसी कारण से कर्जा लेना ही पड़ेगा। यह आपके ऊपर बढ़ते हुए कर्जे को दिखाती हैं, इसलिए इन्हें शुभ नहीं माना जाता। नंबर 6, दोस्तों, अगर आपको लाल चींटियां आपके घर में दाना इकट्ठा करते हुए दिखाई देती हैं तो यह भी एक शुभ संकेत नहीं है, अपितु यह भी एक अशुभ संकेत है। इसका अर्थ होता है कि निकट भविष्य में आपके ऊपर अथवा आपके परिवार में किसी न किसी सदस्य के ऊपर अवश्य ही कोई संकट आने वाला है, यानी कि शीघ्र ही आपके यहाँ पर कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई संकट आने वाला है। इसलिए आप उस संकट से निपटने के लिए सुचारू रूप से सचेत रहें। दोस्तों, चींटियों का दाना इकट्ठा करना अच्छा नहीं होता है। नंबर 7, दोस्तों, अगर आपके घरेलू पौधे यानी जो घरों में लगे हुए पौधे होते हैं वह लाल चींटियों के कारण अगर उन्हें नुकसान हो रहा है तो यह भी शुभ संकेत नहीं है। इसका अर्थ है कि आपको निकट भविष्य में धन की हानि हो सकती है। धन की हानि किसी भी प्रकार से हो सकती है। किसी को आपने उधार दिया हो, वह उधार वो वापस देने से मना कर दे, अथवा आपके घर में चोरी हो जाए या अन्य किसी परेशानी से। तो आप सचेत रहिए, आप किसी पर आंखें बंद करके विश्वास मत कीजिए। नंबर 8, दोस्तों, लाल चींटियों की फितरत भी काटने वाली होती है। काली चींटियां व्यक्ति को काटती नहीं है, लेकिन लाल चींटियां आपके कपड़ों में अगर होती हैं तो वह आपके शरीर पर काट जाती हैं, जो कि आपके शरीर में खुजली पैदा कर सकता है, रिएक्शन पैदा कर सकता है। छोटे बच्चों के शरीर में काटने पर वे तो बता भी नहीं सकते। इसलिए दोस्तों, अगर आपको लाल चींटियां दिखाई देती हैं तो यह आपके घर में शुभ नहीं होती, यह आपको रोगी भी बना सकती हैं। दोस्तों, कभी भी चींटियां चाहे लाल हों अथवा काली, उन्हें मारना नहीं चाहिए। आप पाप के भागी क्यों बने?
दोस्तों लाल चींटियां भी हमें संकेत देने के लिए आती हैं और काली चींटियां भी हमें संकेत देने के लिए आती हैं। हाँ, ये मान सकते हैं कि काली चींटियों के दिए हुए संकेत शुभ हैं और लाल चींटियों के ज़्यादा शुभ नहीं होते हैं, परंतु संकेत तो संकेत हैं। वे आपको बुरे समय का संकेत देने आई हैं। आप उन्हें समझकर जब आप सुदृढ़ हो जाएंगे, जब आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं, तो बुरा समय भी आपका बहुत ही आसानी से टल सकता है। दोस्तों इन लाल चींटियों को कभी भी दवाई छिड़ककर नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इनके साथ साथ काली चींटियां भी मरने लगती हैं। दोस्तों इससे आप पाप के भागी बनते हैं और पाप का भागी बनना अनेक प्रकार की मुसीबतों को न्योता देने जैसा होता है। वहीं दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये लाल चींटियां आपके घर से बाहर निकल जाएं, तो आप जगह जगह पर नींबू के छिलके के टुकड़े अथवा तेज पत्ते के टुकड़े आप रख दीजिए। ये चींटियां आपके घर से बाहर निकल जाएंगी। ये सिर्फ संकेत देने आती हैं। आप चाहे तो आटा भी डाल सकते हैं, जिससे इन्हें पता चल जाएगा कि आपको संकेत मिल चुके हैं और ये आपके घर से बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आएंगे। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिए और साथ ही कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। दोस्तों इसके अतिरिक्त हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगामी वीडियो आप तक सुचारू रूप से पहुंच सके। धन्यवाद।